इस व्लॉग को रिकॉर्ड कराने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं और वो ये कि मुझे किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुसकर कोई ऐसी बात करना चाहता हूं कि जिसको कोई ठेस पहुंचे, जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। टिरियन वाइट केस इमरान खान साहब के गले की हड्डी बनता रहा है और मुस्तकबिल में भी ये उनकी जान छोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इब्तदाई दिनों में इमरान खान साहब तरदीद करते रहे, इनकार करते रहे कि ये जो टिरियन है ये उनकी बेटी नहीं है। अदालत ने कहा कि आसान है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, डीएनए रिपोर्ट करा लेते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं, डीएनए मैच कर गया तो इसका मतलब है जो सीता वाइट कह रही है वो दुरुस्त कह रही है। लेकिन इमरान खान डीएनए के लिए भी नहीं आए। उस वक्त जब ये सवाल हमने उनसे पूछा तो कैसे सीख और आग बगोला होकर दूसरों के घरों में घुस गए थे। औरत को 4 महीने बाद अगर बच्चा शादी से पैदा हो जाए तो उसको मैं समझता हूं पार्टी से हटा देना चाहिए। किसी की बेटी ने कोई डेट नहीं मारी कभी। बाकायदा तौर पर ये चैलेंज दिया गया। फयाजुल हसन चौहान साहब मदऊ किए गए शो के अंदर जब आए, जब उनसे ये सवाल हुआ तो हुजूरे वाला कुर्सी छोड़कर भाग गए। ये चौहान साहब का तर्ज अमल है, ये प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या कहें उस बाप को कि जो बाप पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो रहा है लेकिन उसके बावजूद ये क्लेम करने को तैयार नहीं है और उसकी बेटी जो है उसके भी सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरी बेटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस व्लॉग को रिकॉर्ड कराने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और वो ये कि मुझे किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुसकर कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ कि जिसको कोई ठेस पहुँचे, जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, ना मुझे उसका कोई ज़ाती मफाद है। लेकिन ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ और पहले भी इसलिए करता रहा हूँ। मैं क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस वक्त कोई सदाकत और अमानत का पैकर बना हुआ हो, जिस वक्त कोई रियासत मदीना बनाने की बात कर रहा हो, जिस वक्त कोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा के ऊपर बेन ही गामजन होने की बात करे, जिस वक्त कोई मेरे रियासत बनने की कोशिश करे, तो उस वक्त उसको उसका चेहरा, उसका आईना दिखाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो मेरे मुल्क का साबिक सरबराह, मेरे मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म भी रहा है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि वो मौके की मुनासिबत से इस्लामी टच देने में भी गुरेज नहीं करता रहा। जब जब इस्लाम को बेचा जाए, जब जब सीरत मुताहरा के हवाले दे देकर झूठ बोला जाए, दरोग गोई की जाए, जब जब रियासत मदीना के नाम पर लोगों से वोट लिए जाए, लोगों को जज्बाती किया जाए और फिर अपना किरदार उसके बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर उसके बिल्कुल मुतजाद हो, तो तब ये आईना, तब ये चेहरा, ये तस्वीर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैंने उस वक्त भी दिखाई कि जिस वक्त वो ये बातें बड़े बबांगे दोहल कर रहा था, डंके की चोट पर कर रहा था और जिस वक्त उसके जो मतवाले हैं, उसके टाइगर्स हैं, उस पर जान निछावर कर रहे थे, वही टाइगर्स जो आज उसकी बुराइयां करते हैं, बदखुइयां करते हैं। हम तो उस वक्त भी डंके की चोट पर बात कर रहे थे और जो हमें जानता है उसको इस बात का इदराक है कि हम ना तो किसी से डरते हैं, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है और ना ही हमने किसी से कुछ लिया हुआ है कि हम वो शाह के मसाइब बनकर बात करें। तो हमने ये सवाल जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा साहिबा के शौहरे नामदार हैं, आजकल कहाँ हैं ये आप सब लोगों को पता है। उस वक्त जब ये सवाल हमने उनसे पूछा तो कैसे सीख और आग बगोला होकर दूसरों के घरों में घुस गए थे, दूसरों की बेटियों की बातें करने लगे थे और ऐसी ऐसी बात कर रहे थे कि आप सोचकर कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा तौबा करेंगे। जरा मैं उसकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। औरत को 4 महीने बाद अगर बच्चा शादी से पैदा हो जाए तो उसको मैं समझता हूं पार्टी से हटा देना चाहिए। किसी की बेटी ने कोई डेट नहीं मारी कभी। तो आपने देखा ये ऐसी बिलो द बेल्ट और गैर अखलाकी बातें जो रियासत मदीना बनाने वालों को तो करनी ही नहीं चाहिए। मतलब जबान पे लाए भी कैसे, सोचे भी कैसे, ये भी सोचने की बात है। जिस वक्त जमशेद इकबाल चीमा के साथ ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ हमारे ही 24 न्यूज के ऊपर शो दस्तक का, तो उसके बाद एक और टाइगर इमरान खान साहब के इस दावे के साथ आए कि आपने जमशेद इकबाल चीमा को तो जज्बाती कर दिया, जरा हमें जज्बाती करके दिखाएं। वो तो जमशेद इकबाल चीमा था, मासूम आदमी था, लेकिन जरा हमें करें ना। चैलेंज दिया गया हमें, बाकायदा तौर पर यह चैलेंज दिया गया। फयाजुल हसन चौहान साहब मदऊ किए गए शो के अंदर जब आए, जब उनसे ये सवाल हुआ तो हुजूरे वाला कुर्सी छोड़कर भाग गए। उस वक्त क्या हुआ जरा वो भी मुलाहिजा हो। एक सियासतदान है जिसकी शादी के 6 महीने बाद उसकी औलाद होती है, क्या वो हराम के हलाल की औलाद है? किसकी नहीं। ये चौहान साहब का तर्ज अमल है, ये प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब के साबिका टाइगर हैं, आजकल जहांगीर खान तरीन की पार्टी में इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात करते हैं और ये कहते हैं कि अब आपको चेंज्ड फयाजुल हसन चौहान देखने को मिलेगा। अब वो कितना चेंज आया है खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ। टिरियन वाइट केस इमरान खान साहब के गले की हड्डी बनता रहा है, बन रहा है और मुस्तकबिल में भी ये उनकी जान छोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए कि जब आप कोई काम कमिट कर देते हैं ना, वो कहते हैं जब एक झूठ बोला हुआ हो
तो उसको बचाने के लिए, उससे छुपने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और 100 झूठों से भी काम नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टिरियन वाइट का जन्मदिन था। टिरियन वाइट जो 16 जून 1992 को पैदा हुई और 31 साल की हो गई हैं। इनके जन्मदिन पर इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमाइमा खान या जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी शेयर की, और उस स्टोरी के साथ, जिसमें इमरान खान साहब के साहबजादे भी एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, साथ ही इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टिरियन वाइट है, और जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है उनके साथ बगलगीर हैं। स्टोरी शेयर करते हुए क्या लिखती हैं, जरा वो तहरीर मुलाहिजा हो। हैप्पी बर्थडे टू दिस ब्रिलियंट पर्सन, आई एम लकी एनफ टू कॉल माई स्टेप डॉटर द बेस्ट कंपनी। यानी वो इमरान खान की मुबैना बेटी को स्टेप डॉटर कह रही हैं, यानी वो तस्लीम कर रही हैं कि ये मेरी सौतेली बेटी है। भाई किस कैपेसिटी में सौतेली बेटी है? जाहिर है मेरे एक्स हस्बैंड की बेटी है। तो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। फिर वो कहती हैं, एंड एज इलस्ट्रेटेड इन दिस फोटो, आई एम प्रीटी मच ऑलवेज हैप्पी व्हेन शी इज अराउंड, एंड दो आई कैन नॉट टेक माई एनी क्रेडिट, शी इज वन ऑफ द वाइजेस्ट, ब्रेवेस्ट, मोस्ट ऑथेंटिक एंड इम्प्रेसिव पीपल आई नो। यानी अगर इसका उर्दू तर्जुमा किया जाए तो कहती हैं कि तस्वीर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया तो लिखती हैं कि इस ज़हीन लड़की को सालगिरह मुबारक, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं तुम्हें सौतेली बेटी कहकर पुकारती हूँ। अब टिरियन वाइट न्यूयॉर्क और लंदन में रहती है। जब वो लंदन में होती हैं तो जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ वो वक्त भी गुजारा करती हैं। ये बातें जमाइमा खान साहिबा कह रही हैं। उस वक्त जब ये सवाल मैंने उठाया था तो इसलिए उठाया था कि उस वक्त एक बयान हल्फी सामने आ गया था, और वो बयान हल्फी था कि जो जमाइमा खान और इमरान खान ने अदालत के सामने पेश किया था, और उसमें जाहिर है जो टिरियन वाइट है उसकी कस्टडी अदालत ने किसी को देनी थी ना, कि इसकी जो सरपरस्ती है वो कौन करेगा, इसकी कफालत कौन करेगा, ये सवाल उस वक्त उठा। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने और जमाइमा खान साहिबा ने ये लिख कर दिया कि हमें इसमें कोई अमर माने नहीं है, या हमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर टिरियन वाइट की कस्टडी उसकी खाला यानी सीता वाइट की बहन को दे दी जाए। भाई आप किस कैपेसिटी में ओथ दे रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में बयान हल्फी जमा करा रहे हैं, आप किस कैपेसिटी? भैया आपका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ना, टिरियन वाइट तो आपकी बेटी नहीं है बकौल आपके, तो फिर आप अदालत में हल्फनामा क्यों जमा करा रहे हैं, आपको क्यों जमा कराना पड़ा? तो उस वक्त हमने ये सवाल उठाया था। देखिए ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए हम स्टोरी बिल्डअप करते हैं और उस स्टोरी को सामने रखते हैं। अब जरा जिक्र हो जाए कि ये मामला था क्या असल में, तो जरा एक क्विक फ्लैशबैक लेते हैं। सीता वाइट साहिबा, इनका ताल्लुक इमरान खान के साथ तकरीबन 80 की दहाई में कायम हुआ, और फिर अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा सीता वाइट की वफात के बाद भी कि सीता वाइट इमरान खान की गर्लफ्रेंड थी, जो आलमी शोहरत याफ्ता इमरान खान साहब क्रिकेट स्टार थे, उनकी गर्लफ्रेंड थी, और इमरान खान को प्ले बॉय के तौर पे भी जाना जाता था। ये 43 साल की उम्र में वफात पा गई। 2004 में इनकी वफात हुई थी, और वफात एक योगा क्लास के दौरान हुई थी। योगा क्लास के दौरान क्योंकि इनको फेफड़ों का कैंसर हो गया था, और उस वक्त ये वफात पा गई थी कि जिस वक्त योगा क्लास दे रही थी। जब इनकी वफात हुई तो उस वक्त बरतानवी अखबार द मिरर और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान की गर्लफ्रेंड थी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक सीता वाइट के यहाँ जो बेटी है टिरियन वाइट, वो जब पैदा हुई उनके हवाले से दावा हुआ कि ये इमरान खान की बेटी भी है। 1992 में जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, 16 जून 1952 को सीता वाइट के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? जाहिर है इब्तदाई दिनों में इमरान खान साहब इस बात की तरदीद करते रहे, इनकार करते रहे कि ये जो टिरियन है ये उनकी बेटी नहीं है। जब बार बार इमरान खान की तरफ से इस बात का इनकार किया गया तो अल्टीमेटली सीता वाइट को कानूनी जंग के लिए कानूनी मैदान में उतरना पड़ा, और कैलिफोर्निया के कोर्ट में सीता वाइट ने एक पिटिशन फाइल कर दी, और उसमें ये क्लेम किया कि इमरान खान इस बच्ची का बाप है, और ये मान नहीं रहा है, ये इस बात से इनकारी है। अदालत ने कहा कि आसान है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, डीएनए रिपोर्ट करा लेते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं, डीएनए मैच कर गया तो इसका मतलब है जो सीता वाइट कह रही है वो दुरुस्त कह रही है। लेकिन इमरान खान डीएनए के लिए भी नहीं आए, और फिर क्या कहा, आज वही इमरान खान
जो बैनुल-अक़वामी अदालतों की मिसालें देता है और हमारे अदालती सिस्टम के ऊपर तनकीद करता है कि हमारा अदालती सिस्टम तो बड़ा कमज़ोर है, यूरोप की और अमेरिका की मिसालें देते हैं, उस वक्त उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि जी मैं इस केस को का जवाब अपने मुल्क की अदालत के अंदर दूंगा, मैं क्यों आपको जवाब दूँ। यानी आप वहीं पर जो है उन्होंने पार्शली एग्री कर लिया था कि जो सीता वाइट कह रही है वो ठीक कह रही है। आज तक वो डीएनए नहीं हुआ और अल्टीमेटली वहाँ की कोर्ट ने जो इस केस का फैसला है वो सीता वाइट के हक में दे दिया और कोर्ट ने ये साबित किया, कोर्ट में सीता वाइट और उसके काउंसिल के जरिए से, कि ये जो टिरियन है ये इमरान खान की बेटी है। उसके बाद ये जो मामला है वो कई बार पाकिस्तानी अदालतों के अंदर भी उठा, खास तौर पे उस वक्त कि जब इलेक्शंस का दौर आया, जब इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से बहुत सारे सवालात उठे, तो इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो इस केस को लेकर अदालत में जाते रहे। पहले तो अदालत ने इसको इतना तवज्जो से नहीं देखा, ना सुना जाता रहा, बल्कि इसको ओवरथ्रो कर दिया जाता रहा। रिसेंटली भी ये केस उठा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जस्टिस आमिर फारूक और फिर वो 2 जजेस का मामला था कि केस का फैसला कैसे वेबसाइट के ऊपर छप जाता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। तो अल्टीमेटली ये बातें होती रही। अच्छा, अब टिरियन वाइट की पैदाइश इमरान खान की 1995 में जमाइमा खान से शादी से तकरीबन 3 साल कबल हुई थी और ये जो टिरियन वाइट हैं, जो सीता वाइट हैं, ये गॉर्डन वाइट की बेटी थी और अमेरिका के जो अरबपति आदमी हैं उनकी बेटी थी और 1980 की दहाई में ये इमरान खान के साथ मिली थी। और जो ख़ास तौर पे जो सीता वाइट है उसका जो अगर ताल्लुक है तो वो बताया जाए तो ये कैलिफोर्निया से ही रहा है, अमेरिका से रहा है। और ये भी है कि जिस जगह पे ये रहती थी, जिस जगह के ऊपर, वो बड़ी पुरकशिश जगह थी और उसी जगह के करीब ही इन्होंने अपनी जो है वो योगा की क्लासेस के लिए एक एरिया डेडिकेट किया हुआ था। फिर जिस वक्त इनकी वफ़ात हुई है तो वफ़ात से चंद रोज़ कबल एक और केस भी इन्होंने कंटेस्ट किया था और वो केस था अपने बाप की जायदाद के हवाले से। और बताया जाता है कि तकरीबन 3 मिलियन जो पाउंड्स है वो जायदाद का, वो भी इसको मिल गया था, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली ये अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, उसके बाद जब जमाइमा खान के साथ, क्योंकि एलिजिडली जमाइमा खान के साथ भी इमरान खान साहब के दोस्ताना ताल्लुकात तो हैं तलाक के बावजूद भी, और उनके जो बेटे हैं वो 26 साला सुलेमान और कासिम 23 साला कासिम है, वो उनकी कफ़ालत कर रही हैं। और ये कहा जाता है कि उनकी कफ़ालत के साथ साथ जो टिरियन वाइट है वो भी जमाइमा खान की कफ़ालत में है, जो उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर इस्टेब्लिश कर भी दिया है कि वो ज़्यादा अरसा जो है वो अमेरिका में गुजारती हैं, लेकिन जो उनकी वेकेशंस होती हैं वो बरतानिया के अंदर होती हैं और आज भी वो वेकेशंस में जमाइमा खान के यहाँ होती हैं और डायरेक्ट और दोनों आपस में इन कॉन्टेक्ट रहते हैं। और ब्रेवेस्ट, मैं तो सल्यूट पेश करूँगा जमाइमा खान को कि जो अब भी हौसला रखती हैं, हिम्मत रखती हैं कि सच बोल सकें और आज भी अपने एक्स हस्बैंड की जो बेटी है, जो खुद जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा, ओन नहीं कर रहा, उसको बेयारा मददगार छोड़ दिया, तो वो जमाइमा खान उसकी कफ़ालत कर रही है, उसके बर्थडेज पे उसके साथ मूवीज़ देखने के लिए, उसके साथ उसको एंटरटेन करने के लिए, सैर व सियाहत भी इकट्ठे करते हैं, खाते पीते भी एक साथ है। तो क्या कहें उस बाप को कि जो बाप पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये क्लेम करने को तैयार नहीं है और उसकी बेटी जो है उसके भी सर पे दस्ते शफ़क़त रखने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरी बेटी नहीं है। तो बहरकैफ मैं फिर ये बताता चलूँ कि मैं कोई शौक से ये बात नहीं कर रहा, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि सच जो है और ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने रखी जाए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।